हेलो स्टूडेंट्स। ये एनआईओएस के रिटायरमेंट का सम का पार्ट 2 है इस वीडियो में, जहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। ये पूरा का पूरा क्या है? कॉन्सेप्ट वीडियो है। कॉन्सेप्ट वीडियो है मतलब इसको एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी, और क्वेश्चन जो रहेगा रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। ठीक, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आपने तो उसको देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि जैसे जनरल रिजर्व है, इसको हमें क्या करना पड़ता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, उसके भी पहले क्या करना पड़ता है? ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये मेरा बैलेंस बीडी ये जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था कि ये जो गुडविल है, ठीक है, सी जो छोड़ के जा रहा है उसको गुडविल का पैसा कितना मिल रहा है? तो गुडविल का पैसा उसको मिल रहा है 10,000। ठीक है, और वो कौन दे रहा था? बी दे रहा था। क्यों बी दे रहा था? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी का जो शेयर है, सी का शेयर 1 है। 1 का मतलब है 1/6। ठीक है, 1, 3+2+1 नीचे में आ गया 6। ये पूरा का पूरा एक्वायर कौन कर रहा था? पूरा का पूरा 1/6 शेयर एक्वायर कौन कर रहा था? ये बी कर रहा था। ठीक है, तो उसके बदले में बी क्या कर रहा था? सी को गुडविल के रूप में पैसा दे रहा था, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री था वो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कर ली थी, जिसमें ये गुडविल एडजस्टमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आता ही आता है हर क्वेश्चन में। गुडविल, वैल्यूड गुडविल रहता तो यहाँ 1/6 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते। हालांकि वैल्यूड गुडविल नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है सी का शेयर ऑफ गुडविल जो कि है 10,000। तो उसी से हमने कर दिया डायरेक्ट करके। तो अगर वो नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिए। यहाँ तक हमने कर दिया था, ओपनिंग बैलेंस आ गया था, जनरल रिजर्व बांट दिए थे, और साथ ही साथ ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल में जो 10-10 हज़ार गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अब आगे का एडजस्टमेंट्स करते हैं हम लोग। ठीक, रीवैल्यूएशन भी कम से कम अगर आप लोग बना देते हो एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया से, तो री अगर 12 नंबर का है तो यकीन मान के चलिए 4 नंबर जो होगा वो रीवैल्यूएशन का ही होगा, और रीवैल्यूएशन का एंट्री प्रॉफिट का एक एंट्री होगा उसका होगा। ठीक है, तो 4 नंबर यहाँ से आप पक्के कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। सबसे पहला एडजस्टमेंट देखिए क्या दिया है, टू प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन किसमें? डेटर्स में, सन्ड्री डेटर्स में, फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर मेरा है कितना का? यहाँ पर देख लेते हैं। सन्ड्री डेटर है मेरा 9,000 का, और पहले से कोई प्रोविजन नहीं है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, और 5% हमको प्रोविजन बनाना है। ठीक है, तो डेटर मेरा कितना का है? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, डेटर मेरा कितना का है? डेटर है मेरे 9,000 के हैं, और इसमें डाउटफुल डेट का प्रोविजन जो है वो बनाना है 5%। ठीक है, अब यहाँ पर जान के रखिए डाउटफुल डेट और बैड डेट में अंतर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग रिजर्व बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी रिजर्व इटसेल्फ लाइबिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग बाद में जाके यूज़ करने वाले होते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तब क्या करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर 2-3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बैड डेट्स, ठीक है, और आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट में अंतर क्या है। ठीक, अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए कि डेटर है मेरा 10,000 का। अब डेटर कौन लोग होते हैं? डेटर वो इंसान या वो कंपनी होता है जिससे पैसा लेना होता है। ठीक है, और डेटर ये 10,000 है, तो मतलब एक ही जन नहीं है इसमें। मान के चलिए आपका एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है, एक्स हम लोग को देने वाला है 6,000, वाई हम लोग को देने वाला है तब 4,000। समझ में आ गया? अब इसमें अगर बात किया जाए बैड डेट्स का, ठीक है, बैड डेट्स का मतलब वो होता है वो पैसा जो श्योर है हम लोग को नहीं मिलेगा। अब मान के चलिए कोई कारणवश वाई जो है मर जाता है, वाई का डेथ हो जाता है, कंपनी सारा बंद हो गया। ठीक, अब वाई से पैसा निकालना असंभव है। ठीक है, क्योंकि जो भी उसके लीगल हायर होंगे वो लोग ने बोल दिया कि हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तो उससे पैसा निकलवाना असंभव है, तो वो पूरा का पूरा बन जाएगा मेरा बैड डेट। वो पैसा जो रिकवर होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ कोई कोई केसेस में ऐसा रहता है कि अभी नहीं, फ्यूचर में चल के जब हमको पैसा रिकवर हो जाता है कुछ, मतलब बैड डेट्स में, जैसे मान के चलिए बैड डेट्स यहाँ है 4,000, फ्यूचर में जाके उसका बेटा हम लोग को मान के चलिए 1,500 रुपया दे दिया।
ठीक है, या पूरा का पूरा 4000 ही दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ से पैसा मिलने का उम्मीद नहीं रहता है और हम लोग उसको बैड डेट में डाल देते हैं कि वो पैसा हमको नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद अगर वो पैसा मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट्स के बारे में तो समझ गए आप क्या होता है। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है। ठीक है, बैड का मतलब पूरा पूरी गया, डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है कि अभी भी हम डाउट में है उस इंसान को लेके कि वो हमको पैसा देगा कि नहीं देगा। ठीक है, अब बहुत अच्छा रिलेशन है उसका मेरे साथ, तो मेरा पैसा तो वो ये नहीं करेगा, मतलब डुबाएगा नहीं, लेकिन जैसा उसका रेपुटेशन है हमको अभी भी डाउट है कि वो पूरा पैसा देगा कि नहीं। ठीक है, पैसा तो मिलेगा लेकिन पूरा पैसा मिलेगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर वो पैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ये प्रोविजन से उसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि हम ये क्वेश्चन में ही करते हैं, क्वेश्चन से लाइव एग्जाम्पल देते हैं आपको। अगर इसका प्रोविजन निकाले हम लोग या फिर रिजर्व निकाले, रिजर्व अगर निकाले डेटर का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9000। 9000 का कितना परसेंट है, 5% है, तो ये कटा 2 जीरो, ये 2 जीरो कटा, तो 9 5 ज़ा 45, तो ₹450। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 9000 में से, 9000 में से जिसको हम वो करते थे पैसा, उसमें से हमको लग रहा है कि 450 रुपया जो है ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, अभी भी हम लोग डाउट में हैं। अगर ये पैसा मिल गया, अगर ये पैसा मिल गया तो ये प्रोविजन हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को पूरा का पूरा 9000 रुपया मिल जाएगा। अगर अगर हम लोग डाउट में थे कि 450 रुपया नहीं मिलेगा, तो मान के चलिए मिला नहीं भी 450 रुपया, वो लेने वाला लेके भाग गया, तब उस केस में क्या होगा, ये जो प्रोविजन हम लोग बनाए हैं ना 450 का, ये जो रिजर्व हम लोग बनाए 450 का, वो जो पैसा हम लोग को नहीं दिया वो तो लॉस ही है ना एक तरीके से हम लोग के लिए। तो वो क्या करेगा, यहाँ से वो कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वो क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए 3 दोस्त है, ए है, बी है और सी है। तीनों ने मिलकर पिकनिक का प्लान बनाया, तो ए बोला कि सब कितना कितना रुपया लेके आएगा, 10-10 रुपया लेके आएगा। लेकिन ए और बी को पूरा भरोसा है कि ये 10 रुपया नहीं लाएगा, ला दिया तो अच्छा। तो ए और बी अभी भी डाउट में है कि अगर ये 10 रुपया नहीं लाया, या मिनिमम कुछ तो पैसा लाएगा सी, लेकिन 10 रुपया लाएगा कि नहीं है डाउट में है। तो ए और बी सोचते हैं कि चलो ये कितना रुपया लाएगा, 6 रुपया लाएगा, अगर मिनिमम रुपया भी लाएगा तो ये 6 तो कम से कम लाएगा। तो 4 रुपया का ये लोग क्या बना लेंगे, 4 रुपया का ये लोग प्रोविजन बना लेंगे। अब इससे होगा क्या, अगर वो 10 रुपया लेके आता है टोटल, तो इसका कोई यूज नहीं है, ये वापस ए और बी के पास चला जाएगा। मान के चलिए ए ने 2 रुपया का प्रोविजन बनाया था, बी ने भी 2 रुपया का प्रोविजन बनाया था। ठीक है, तो ये 2-2 रुपया लोग आपस में ले लेंगे, ए और बी। लेकिन अगर मान के चलिए बाई चांस अगर ये 10 रुपया नहीं लाता है, 6 ही रुपया लाता है, तो ए क्या करेगा, ए अपने से 2 रुपया दे देगा, बी भी अपने से 2 रुपया दे देगा, और ये टोटल जुड़ के फिर कितना हो जाएगा, 4 + 6 10 रुपीज हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट था। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि आप डाउट में रहते हैं कि वो लाएगा कि नहीं लाएगा, ला दिया तो ठीक है, प्रोविजन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। अगर नहीं लाया तो क्या हो जाएगा, जैसे ए और बी इसको कंपनसेट कर दिए ना, 10 रुपया आ गया, तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, कंपनसेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी रिजर्व होता है या प्रोविजन होता है वो मेरा क्या होता है, लाइबिलिटी। अगर आप बैलेंस शीट को देखें ध्यान से, तो यहाँ पर कोई भी प्रोविजन है नहीं। अब देखिए, प्रोविजन को हम लोग इसके साथ लेस करके भी शो कर सकते हैं, या इंडिपेंडेंटली लाइबिलिटी साइड में भी उसको शो कर सकते हैं। तो प्रोविजन हमको दोनों ही जगह नहीं दिख रहा है, प्रोविजन यहाँ भी नहीं है, प्रोविजन एसेट में भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब नया प्रोविजन क्रिएट हो रहा है। कितना का क्रिएट हो रहा है, 450 का क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या बात किया था, दिस इज डेबिट साइड। ठीक है, और ये कौन सा साइड है भाई, क्रेडिट साइड है। हर लेजर का यही कहानी है। डेबिट का मतलब होता है लॉस। ठीक है, डेबिट का मतलब होता है लॉस। अब हमें लॉस कब होगा, जब एसेट का वैल्यू घट जाए। अगर एसेट का वैल्यू घट जाए तो नुकसान है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, या लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाए। अगर मेरा लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाता है तब भी तो नुकसान ही है। तो एसेट घटे या लाइबिलिटी बढ़े, लॉस होता है, इसीलिए ये कहाँ शो होगा, डेबिट वाले साइड में शो होगा। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, गोल्डन रूल में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो गेन का मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट होता है। तो अगर मेरा एसेट का वैल्यू किसी तरह बढ़ जाए तो मेरे को फायदा, या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू घट जाए तब भी तो हमको फायदा ही हो रहा है। तो इस साइड या तो एसेट बढ़े, लाइबिलिटी घटे, इस साइड शो होगा। ठीक है, अब प्रोविजन जो था मेरा लाइबिलिटी था,
प्रोविजन जो था मेरा लाइबिलिटी था, और प्रोविजन अगर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग रिजर्व बना रहे हैं ना सन्डी डेटर्स पे, ठीक है। तो सन्डी डेटर्स पे हम लोग रिजर्व बना रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़, यहाँ पर डेटर का स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ से आप मैच करवा लीजिएगा, ये है डेटर का असली स्पेलिंग, ठीक। तो यहाँ से आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम में भी आप गलत लिख के मत आइएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, लाइबिलिटी बढ़ रहा है मेरा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंपली टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है। कितना का रिजर्व बन रहा है मेरे, 450 का, सीधा सीधा, और ये अमाउंट है ना, तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में आप लोग अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग रुपीज़ लिख लेंगे तो, ठीक है। इसको थोड़ा मैं सीधा कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 450 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। सेकंड में क्या है, डेप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ मशीनरी बाई 10%। मशीनरी मेरा एसेट है 6000 का, मशीनरी कितना का है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मशीनरी कितना का है मेरा, 6000 का है, 10% का डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियस सा बात है घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। और क्यों घट रहा है भाई, क्योंकि डिप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। 6000 का 10%, 600 रुपया हो गया यहाँ पर, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6000 का 10%, 600 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, फैक्ट्री इज टू बी रीवैल्यूड, अच्छा, फैक्ट्री इज टू बी रीवैल्यू, फैक्ट्री बिल्डिंग 15,100, कितना में करना है इसको, 15,100। अगर इसका वैल्यू देखिएगा फैक्ट्री बिल्डिंग का तो है तो 14,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर है 15,100, मतलब 1100 से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, 1100 से बढ़ रहा है, और मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई फैक्ट्री बिल्डिंग। अब एक बात याद रखिएगा, इससे एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो ये एरो का मतलब बढ़ रहा है, तो जितना से बढ़ रहा है वही अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो 14,000 का चीज़ 15,100 हो गया, 15,100 हो गया, ठीक है। कि कितना का है, 14,000 का है, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कितना का हो गया, 15,100 का हो गया। तो कितना से बढ़ रहा है ये, 1,100 से, तो उसी को करना है, ठीक है। ना ही 14,000 को लेना है, ना ही 15,100 को लेना है। उसके बाद देखिएगा, क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर 350 अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंट हो रहा है, उसके अगेंस्ट में क्या बनाना है, लाइबिलिटी बढ़ाना है, मतलब लाइबिलिटी बनाना है। तो बिल डिस्काउंट के अगेंस्ट में लाइबिलिटी बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा, लाइबिलिटी बनाना है ना नया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टू लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, ठीक है। कितना का लाइबिलिटी बनाना है हम लोग को, 350 का लाइबिलिटी बनाना है, ठीक है। कितना का लाइबिलिटी बनाना है, 350 का लाइबिलिटी बनाना है। तो उम्मीद है यहाँ पर हमारा सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 भी कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट, 3 भी कंप्लीट, 4 भी कंप्लीट, 5 तो हम लोग पहले से ही कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप बैलेंस निकालेंगे। यहाँ का हमको कितना दिख रहा है, यहाँ का तो भाई 1100 ही है। यहाँ का अगर हम लोग जोड़े अच्छे से तो 6 और 4 हो जाएगा 10, मतलब 1000, फिर 300 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1300, 1300 में 50-50 जोड़ दिए तो हो जाएगा 1400, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा, तो जो बड़ा है उसी को लिख देंगे। तो अभी मेरे पास क्या है, इस साइड बड़ा है, अमाउंट वाला साइड लॉस, डेबिट वाला साइड बड़ा है, ठीक है। अब आप बताइए इसका बैलेंस कहाँ बचेगा, यहाँ तो ऑलरेडी 1400 है, यहाँ पर आपका 1100 है, तो 300 मेरा कहाँ बच रहा है, बैलेंसिंग फिगर जो है मेरा कहाँ बच रहा है, इस तरफ बचेगा, ठीक है। तभी ना हम लोग 1100 में अगर 300 ऐड कर दे तो 1400 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक सोचने वाला बात है कि यहाँ पर हम प्रॉफिट लिखें कि लॉस लिखें, क्या लिखें। तो सीधा सा बात है कि ये वाला मेरा कौन सा साइड है, ये वाला मेरा डेबिट साइड है, मतलब लॉस वाला साइड है। ये वाला मेरा क्रेडिट साइड है, मतलब गेन वाला साइड है। तो गेन वाला साइड केवल और केवल कितना था, 1100 था। लॉस वाले साइड में सबको जोड़ने पर 1400 आ रहा है, तो कौन सा, मतलब क्या हुआ था, लॉस ही हुआ, क्योंकि लॉस का पल्ला क्या है, भारी है मेरा इधर, ठीक है। तो मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई
लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। देखिए, अब प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, हम क्या बोले थे, ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है प्रॉफिट होगा ही तो आएंगे, लॉस होगा तो नहीं आएंगे। तो ए का कैपिटल में जाएगा, बी के कैपिटल में जाएगा और सी के कैपिटल में जाएगा। ठीक है, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी के कैपिटल में जाएगा। कितना का नुकसान हो रहा है हम लोग को, 300 का नुकसान हो रहा है। तो सिंपल से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नुकसान को बांट लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, जैसा कि हम लोग को पता है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ठीक है, तो नुकसान कितना का हो रहा है, लॉस कितना का हो रहा है हमें, 300 का। और ये बटेगा किसमें, ए में, बी में, सी में, 3:2:1 के रेशियो में। सिंपल है, यहाँ पर ए को कितना देना पड़ेगा भाई, तो ए को देना पड़ेगा 300 का। ए का हिस्सा कितना है 3, और टोटल नीचे जोड़ेंगे तो 3+2+1 6। ठीक है, तो ये 1, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6। तो इसको काटेंगे अगर 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ₹150। तो ए कितना देगा, 150। बी का अगर करें हम लोग तो 300 इंटू 2/6, 2 1 2, 2 3 6, ये हो जाएगा 100। तो ये बी कितना दे रहा है, 100 दे रहा है। तो बाकी का 50 कौन देगा, सी देगा। हालांकि 50 नहीं लिखना है डायरेक्ट, हम लोग को वर्किंग नोट में ये करना है। ठीक है, वर्किंग नोट का भी हमारा नंबर रहता है। तो 6 1 6, 6 5 30। तो ये कितना देगा, 50 देगा। तो 150, 100 और 50। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए कितना देगा आपका 150, बी कितना देगा 100 देगा, और ये कितना देगा 50 देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। अब यहाँ जो नुकसान हो रहा है हमें, यहाँ जो हमको लॉस हो रहा है, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल में, कैपिटल में, कैपिटल में। तो कैपिटल में भी तो एंट्री करना पड़ेगा ना। अब आप एक बात बताइए, एरो बना हुआ है, आप लोग खुद समझदार है, क्या लॉस होने से कैपिटल बढ़ेगा कि कैपिटल घटेगा। तो सीधा सा बात है, कैपिटल घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हम लोग को सिंपली लिखना पड़ेगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर देंगे हम लोग सिंपली लॉस हो रहा है। ठीक है, हालांकि लॉस होने से ही इस तरफ दिखता है क्योंकि कैपिटल घट रहा है मेरा, लेकिन फिर भी एक टीचर कहीं हम लोग का नंबर ना काट पाए, इसीलिए वी विल मेंशन इट। ठीक है, तो ये मेरा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें नेक्स्ट में पार्टनर कैपिटल बनाना है। ठीक है, पार्टनर कैपिटल बनाते साथ हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट बना देना है। ठीक है, दोनों को जैसे ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का काम जो है बन जाएगा। तो हालांकि अभी पार्टनर कैपिटल में डालने के लिए कुछ है नहीं, तो पार्टनर कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी, सारा चीज़ तो चल गया। ठीक है, पार्टनर कैपिटल को बैलेंस सी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, टू बैलेंस सी डी, सी डी किसका निकलता है, जो पार्टनर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू कौन करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू तो खाली केवल और केवल ए और बी ही करेंगे, सी तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों सी कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, तो उसका कोई सी डी नहीं निकलेगा। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का सी डी नहीं निकलता, सी डी उन्हीं का निकलता है जिनको हमें क्या करना है, नए ये में दिखाना है ना, नया बैलेंस शीट में दिखाना है जिनका वैल्यू। तो नया बैलेंस शीट में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर कंटिन्यू करने वाले हैं वही ना जाएंगे, रिटायरिंग पार्टनर थोड़ी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10,000 और 3,000, तो यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा आपका, 13,000। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ का भी टोटल कितना आएगा, 13,000 आएगा। अब 13,000 में अगर एक काम करेंगे, 150 को अगर माइनस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पर मेरा बचेगा 12,850। ठीक है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर बचेगा, क्योंकि 0 5 5 10 कैरी ओवर 1 8 2 10, साथ में रहे 13,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर कितना हो रहा है भाई, यहाँ पर हो रहा है मेरा 10 और 2 12,000 हो रहा है, और यहाँ 10,100 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा, 1,900। ठीक है, 10,100 में से 19 ऐड करेंगे, 1,900 ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग, इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग सी का,
तो सी का 10,000, 1,000 और 10,000, तो कितना है यहाँ पर 21,000 है सी का। ठीक है, और 21,000 में क्या हो रहा है, खाली और खाली 50 माइनस हो रहा है, तो इसका सीडी तो निकलेगा नहीं, तो इसका अमाउंट को यहाँ लिख देते हैं 20,000। ठीक है, 21,000 है ना, 20,950 होगा। ठीक, तो ये देखिए ये इसके कहाँ चल जाएगा, अब कुछ मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि कैश देना है, कुछ मेंशन किया है सी शेयर ऑफ गुडविल कैपिटल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, इतना ही लिखा है। अब इनको कैश में पेमेंट करना है, बैंक में पेमेंट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास कैश और बैंक में इतना पैसा भी नहीं है कि हम पेमेंट कर पाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसका लोन अकाउंट बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी धीरे धीरे करके सी को क्या करेंगे, किश्तों में पेमेंट करेंगे। ठीक है, जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं डिफ़ॉल्ट केस में। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बनेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, ये सी का लोन अकाउंट बन गया। क्यों लोन अकाउंट बन गया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि सी को पेमेंट किस तरह हो रहा है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कैश और कैश एट हैंड और कैश एट बैंक में पैसा होता तो जनरली हम लोग तो इसी से पेमेंट करते ना। लेकिन पैसा है ही नहीं, कैसे पेमेंट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लोन अकाउंट बना देंगे और धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको 20,950 रुपया का पेमेंट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रीवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल बहुत अच्छे से इसमें समझ में आया होगा। मैंने बहुत समय लेके समझाया है और ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट है भी नहीं इसमें, बहुत प्यारा प्यारा सा एडजस्टमेंट था, छोटा छोटा सा। ठीक है, अगर आपको भी कोई एडजस्टमेंट में डाउट वगैरह हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, अभी खाली आप लोग अगर एनआईएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आप लोगों का गोल है कि आपको नंबर लाना है अच्छा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छा डिसेंट नंबर लाना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहिए। और रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसको क्लियर करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे और भी सारे वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, इसके पार्ट 3 में हम लोग, अब जो पार्ट 3 आएगा, फाइनल पार्ट आएगा, क्योंकि मैं 3 ही पार्ट में निकाल रहा हूँ। ठीक है, फाइनल पार्ट जो आएगा इसमें बैलेंस शीट के साथ साथ जो जनरल एंट्रीज पूछा गया है, मांगा गया है इसमें, वो जनरल एंट्रीज भी हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, और ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, पढ़िए आराम से और अच्छा नंबर लाइए। धन्यवाद।